सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर पाखी और तोशु की जो चाल थी कि वो होटल से बिना पैसे दिए भाग जाएंगे, उस पर अनुपमा ने पानी फेर दिया है। यहाँ पर अनुपमा ने स्टाफ को पहले ही खबर दे दी थी कि इन दोनों के पास पैसे हैं ही नहीं और ये दोनों भागने की कोशिश करेंगे, फिर उन दोनों को वक्त रहते पकड़ लिया जाता है। अब यहाँ पर मजबूरी नहीं सही, उन्हें उस रिजॉर्ट में बर्तन धोने पड़ते हैं ताकि वो अपनी बिल पेमेंट कर सके। और यहाँ पर हम उन दोनों को पता लग चुका है कि ये सब किया धरा और किसी के नहीं बल्कि उनकी मम्मी अनुपमा का है। अब यहाँ पर वो दोनों रिजॉर्ट में बहुत बड़ा तमाशा करते हैं, वो अनुपमा को बहुत सुनाते हैं और यहाँ पर अनुपमा कहती है कि तुम दोनों अपने कर्मों का फल भुगत रहे हो। पर लेकिन ये हंगामे की आवाज़ सुनकर यहाँ पर रिजॉर्ट का ओनर आ चुका है और रिजॉर्ट के मालिक को देखकर वहाँ पर खड़े सभी लोगों के होश उड़ गए हैं। यहाँ पर रिजॉर्ट का मालिक और कोई नहीं, रोमिल है। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर रोमिल एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है। यहाँ पर जब से अनुज अमेरिका गया था उस दिन के बाद से ही रोमिल ने अपना रास्ता अलग चुन लिया था। ना ही वो बरखा के साथ रहा, ना ही अंकुश के साथ रहा। अब उसे खुद के दम पर कुछ करना था और यहाँ पर अब रोमिल पूरी तरह बदल चुका है। अब यहाँ पर रोमिल बच्चा नहीं रहा, वक्त के साथ साथ रोमिल को ज़्यादा ही बड़ा हो चुका है। पर लेकिन उसके मन में अनुज और अनुपमा के लिए इज्जत समय के साथ और बढ़ चुकी है। वो कहता है कि आप दोनों इतने सालों बाद आप दोनों ठीक तो है ना, आप लोग कैसे हैं, आप मेरे रिजॉर्ट पर है, आपने मुझे बताया भी नहीं। तो बाकी के तो यहाँ पर था वह बदल चुके हैं जैसे उनका रिजॉर्ट हो। तो शु कहता है कि ये हमारे जानने वाला है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमें बेइज्जत करा और हमसे काम भी करवाया, इस सब की जिम्मेदार सिर्फ अनुपमा जोशी है। पर लेकिन यहाँ पर जैसे ही तोशु कुछ बदतमीजी कर पाता है, यहाँ पर रोमिल ने उसका मुंह बंद करा दिया है। यहाँ पर रोमिल ने सभी के सामने थप्पड़ लगा दिया तोशु को और कहा है कि आप शायद भूल रहे हैं कि आप कौन हैं और आपने यहाँ पर आके क्या बदतमीजी करी है। वो तो शुक्र मानिए कि मैंने अब तक पुलिस को नहीं बुलाया, वरना मैं अभी के भी पुलिस को इन्फॉर्म करता और आपको जेल हो जाती। यहाँ पाकि को यकीन नहीं होता कि ये वही रोमिल है जिसको एक समय पर उसने अपना भाई माना था, जिसके हाथों पर उसने राखी बांधी थी। पर लेकिन आज तुमने बदल चुका है। ताकि वो लगता है कि रोमिल उसकी बातों में आ जाएगा, उस पर तरस खाएगा। पर लेकिन रोमिल कहता है कि पाकि दीदी, आपको क्या लग रहा है कि मैं आपकी बातों में आ जाऊंगा? मुझे सब पता है कि आप लोग कैसे हैं और कितने बदतमीज हैं, तो इसलिए आपके चालबाजी मुझ पर काम नहीं करेगी। पर लेकिन अनुज और अनुपमा रोमिल की तरफ के देखकर बहुत ज्यादा खुश हैं। यहाँ पर रोमिल को भनक तक नहीं थी कि अनुज का पारिया अब अनुज का पारिया नहीं नहीं है, उनका सब चीज अंकुश और बरखा ने छीन ली है। रोमिल कहता है कि मुझे न्यूज़ तो आई थी कि आप लोग मिसिंग हो गए हैं, पर लेकिन मंडला की हुआ किसी कॉम्पिटिटर ने आपका बिजनेस फेल करने के लिए बनाई है। तो लेकिन वो सारी बात सच थी, मुझे माफ़ कर देना कि आपके मुश्किल वक्त में मैं आपके साथ नहीं खड़ा था। पर लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी हर चीज़ में हेल्प करूँगा। अब यहाँ पर अनुज एक मीटिंग के लिए तो आया था, पर लेकिन यहाँ पर रोमिल उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के तैयार हो चुका है और अब यहाँ पर वो अनुपमा को आशा भवन के लिए फंडिंग भी देगा और टैक्स के पैसे भी देगा। अब यहाँ पर अनुज और अनुपमा की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। अब रोमिल वो चाबी है जो बरखा और अंकुश के खिलाफ सबूत इकट्ठे करेगा और उनको वो केस जितवाएगा। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर रोमिल और नोएल की हेल्प करेगा और बरखा और अंकुश का पर्दाफाश कर पाएगा या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।